अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, जो भी मेरे सुनने वाले हैं, सब हजरात को अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हम पैगाम देते रहते हैं अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को अच्छाई का। आज हम पैगाम देने वाले हैं आपको ये जो हमारे मुल्क के अंदर MP MNA हैं, जो हमारा इलेक्शन में वोट लेते हैं, हम उनको वोट देते हैं। वोट दे के वो हमारे वोट की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमारे वोटों के ऊपर वोट लेके एक MP MNA बन के वो प्रोटोकॉल लेके हम लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। उनके लिए एक पैगाम देता हूँ। हम गरीब लोग, हम अमीर लोग, हम मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो छोटे बड़े साहिब एतसाद, साहिब ईमान लोग, साहिब मुआशरे के अंदर एक बदअमनी जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम उड़ाते हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर शोशा छोड़ते हैं, जब फ़लाँ सियासतदान ने यूँ कर दिया, फ़लाँ सियासतदान ने यूँ कर दिया, फ़लाँ इदारे ने ये कर दिया, फ़लाँ इदारे ने ये कर दिया। क्या हम इदारों की खातिर, इदारों के ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर तंज झाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने वाले हैं? क्या हमारे इदारे मुल्क के अंदर ये छोटे बड़े बहुत सारे इदारे बने हुए हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, बहुत सारे मुल्क के अंदर एक तरक्की याफ्ता काम होते हैं, एक दूसरे मुल्क के अंदर एक रोटी कमाने के लिए, खाने के लिए पैसे लोग कमाते हैं। क्या इसीलिए मेरा मुल्क आज़ाद हुआ था? क्या हमारे मुल्क के अंदर गरीब को हक न दिया जाए? हमारे मुल्क के उलमा हजरात क्या कहते हैं कि एक दूसरे का हक मारो, मस्जिदों के अंदर बैठकर गिबतें करो, स्कूलों के अंदर बदअमनी फैलाओ। स्कूलों के अंदर हमारी बहू बहनें बेटियां जाती हैं, क्या वहाँ पर वो नाचने के लिए जाती हैं? क्या वहाँ पर वो मुजरा सीखने जाती हैं? आज स्कूलों के अंदर फीस भी दे रहे हैं, हम अपनी बहू बहनें बेटियों को नचवा भी रहे हैं। क्या ये जो स्कूलों के अंदर पार्टियां होती हैं, क्या ये पार्टियां क्यों करते हैं? क्या कि यहूदी का नाच गाना करना है? यहूदी का किरदार स्कूलों के अंदर कामयाब हो? हमारे मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े हेड मास्टर बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? मास्टर आगे क्या कर रहे हैं? बच्चों के दिमागों के अंदर ऐसी बदअमनी बचपन से फैलाते हैं। बचपन से एक चीज़ का उन्हें इल्म दिया जाता है, समझाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है बड़े हो के गरूर में आना के लिए। क्या उसमें शराफत, उसके अंदर मोहब्बत, उसके अंदर प्यार, उसके अंदर एहसास, उसके अंदर एक दर्द सहने का तरीक़ाकार, उसके अंदर एक मोहब्बत रखने का तरीक़ाकार, उसके अंदर एक प्यार भरा जाता है? क्या इसलिए भरा जाता है वो बड़ा हो के बच्चों गरीबों के ऊपर जुल्म करे? एक सियासतदान के बेटे लंदन जाके पढ़ के आते हैं, जो लंदन से पढ़ के आते हैं उनको सियासत के अंदर बिठाया जाता है। क्या वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान होते हैं? क्या एक प्रोटोकॉल बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जो घूमते हैं, जो स्टेजों के ऊपर गरीब आवाम के अंदर जो खिताब करते हैं दूर दूर खड़े हो के, क्या उनको मौत से डर लगता है? क्या वो सियासतदान हमारी तरह, आपकी तरह इंसान नहीं है? क्या उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे मुल्क की आवाम उनके पीछे दौड़ पड़ती है दोनों हाथों के साथ उठाने के लिए, उनके खातिर पीछे गोलियां खाने के लिए? क्या वो यही लोग जो लंदन से पढ़ के आते हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाते हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर गरीबों के ऊपर टैक्स डालते हैं, क्या ये इसी टैक्स डालने के लिए पढ़ते हैं? वो टैक्स जो मेरे मुल्क के अंदर गरीबों के ऊपर चढ़ रहा है, मेरे मुल्क के अंदर गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो मेरे कौन कर रहा है? ये जो दिन ब दिन महंगाई हो जाती है, ये क्यों हो जाती है? कभी तेल महंगा हो गया, कभी दाल महंगी होगी, कभी चीनी महंगी होगी, कभी गैस महंगी होगी, कभी बिजली महंगी होगी, कभी पानी महंगा हो गया, कभी रहना महंगा हो गया, कभी चलना महंगा हो गया, कभी उठना महंगा हो गया, कभी बैठना महंगा हो गया, कभी सोना महंगा हो गया, कभी क्या चीज़ महंगी होगी। क्या मेरे मुल्क के अंदर ये जो टैक्स लगाने वाले हैं ये कौन है?
غریبوں کے کپڑے اتارنے والے کون ہیں؟ غریبوں کے اوپر ٹیکس لگانے والے کون ہیں؟ غریبوں کے اوپر جرم کرنے والے کون ہیں؟ غریبوں کے اوپر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ صاحب ایمان ہے؟ یا یہ یہودی کے غلام ہے؟ یہ کافر کے غلام ہے؟ یہ یزید کے غلام ہے؟ یہ منافق کے غلام ہے؟ یہ کافر کے غلام ہے؟ کیا میرے مسلمان جو مسلط ایمان ہیں، جن کے اندر ایمان کا قطرہ ہے، تو وہ کیا یہی کرتا ہے؟ کیا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں؟ ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا دکھانے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں؟ مال و زر کے آڑ کے اندر مال و غنیمت تو یہودی کے پاس بہت تھا، کافر کے پاس بہت تھا، منافق کے پاس بہت تھا، یزید کے پاس بھی بہت تھا، جو میدان کربلا کے اندر میرے حضرت آقا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس نے جو زیادتیاں کی، ہاں قرآن کے اندر لکھا ہوا تو تھا، تو میرے آقا حضرت امام حسین وہاں پر کیوں آئے؟ پھر اسی لیے آئے تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے ان کو سیدھی راہ ملے، سیدھا راستہ ملے، حق کی بات ملے۔ کیا آج ہمارے ملک کے اندر جو علماء حضرات ہیں جو منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر کیا وہاں سے وہ فتنہ پھیلانے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے فرقے بنانے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر طنز جھاڑنے کے لیے ہیں، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں؟ کیا اس لیے ہیں؟ میرے حضرت مولا علی سرکار نے کیا یہی پیغام دیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پیغام دیا تھا؟ میرے آقا کے جو صحابہ تھے انہوں نے یہی پیغام دیا تھا؟ تاکہ مسجدوں میں بیٹھ کر تم بدامنی پھیلاؤ، محلوں کے اندر بیٹھ کر تم غیبت کرو ایک دوسرے کی، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے، زیادتیاں کرنے کے لیے۔ آگے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو شریعت کی آڑ کے اندر سارے کام الٹے سیدھے کرتے جا رہے ہیں، جو آئین کے اندر رعایتیں دکھاتی جا رہے ہیں، جو آئین کے اندر ایک بدامنی پھیلاتے جا رہے ہیں، یہ کون ہے میرے معاشرے کے اندر، میرے ملک کے اندر؟ آپ ہو یا میں ہوں؟ ذرا سوچ کے دیکھو، ذرا اس کو سمجھ کے دیکھو ذہن کے ساتھ، تاکہ تمہیں ایک سیدھی راہ مل سکے، ایک حق کی راہ مل سکے، حق کے راستے پہ چلنا سیکھو، حق کے لیے بولنا سیکھو، دین کے لیے بولنا سیکھو۔ بیٹھ کر گھروں کے اندر چپ کر کے خاموش ہو کے نہ مرد بن کے مت بیٹھو، مرد بن کے باہر نکلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔